एक औरत सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा शौहर है ना, हमको बहुत परेशान करता है। बोले क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह, ये रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को लेके घर आ जाता है, खाना तो बनाना हमको पड़ता है, परेशानी उठानी हमको पड़ती है, इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरे घर मेहमान ना हो। बोला चल ठीक है, तुम घर चली जाओ। वो औरत घर चली गई, जवाब नहीं मिला, कुछ घर चली गई। और वो जब सहाबी जिसकी बीवी शिकायत करने आई थी, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम मेरी दावत करोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह एकदम करेंगे, आप इजाज़त दें। बोला कि मेरी इजाज़त है। कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह, दोपहर का खाना आप मेरे घर खा लें। बहुत खुशी की बात, वो सहाबी रसूल खुश हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर का मेहमान बनेंगे। कौन खुश नहीं होगा भाई? खुश होगा कि नहीं होगा? अरे बोले वो बोले खुश होगा कि नहीं? अररिया जिला का MP साहब अगर किसी को कह दे कि कल दोपहरिया खाना तोर घर में खवाना है, वाह, पूरे मटियारी हल्ला हो जाए। MLA साहब अगर बोल दे तो पूरे मटियारी हल्ला हो जाएगा। और कुर्बान जाओ कि MLA साहब मेरे घर में खाना खाने के लिए आएंगे। वो वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं और सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। कुर्बान जाओ, वो जिसका मेहमान बने वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा। अच्छा, बीवी को आके बताया साहबी रसूल कह रहे अल्लाह की बंदी खुश हो जाओ, आज अल्लाह के रसूल मेरे घर तशरीफ ला रहे, बेहतरीन खाना बनाना। बीवी खुश हो गई। वो साहबिया जो शिकायत करने गई थी कि ये रोजाना घर में मेहमान लाता है। अच्छा, हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते। हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं, होना भी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते, बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते। जब तक मेहमान नहीं आता खाने में हाथ नहीं लगाते। सुनो सुनो, इब्राहीम कौन है? अल्लाह ने खलील बनाया। कुर्बान जाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, बग़ैर मेहमान का खाने में हाथ नहीं लगाते थे। और कुर्बान जाइए, और किताबों में उलमा ने लिखा है कि जिस दिन मेहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर नहीं आता तो कई मील वो पैदल चले जाते थे मेहमान को ढूंढने कि कोई मेहमान मिल जाए, मैं उसे पकड़ कर घर लेकर आऊं, फिर उसके साथ बैठकर खाना खाओ। आज हम लोग करेंगे? अरे बोलिए करेंगे, अरे बोलिए ना करेंगे। तो अल्लाह ने खलील ऐसे बनाया, अल्लाह ने दोस्त ऐसे बनाया। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ए मुसलमानों, इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है, बड़ा प्यारा मज़हब है। कसम खुदा की ये वो मज़हब है जिस पर माल लुटा दो, जान लुटा दो, दिल कुर्बान कर दो, फिर भी कम है। एक एक बात को देखिए आप, कितनी प्यारी बातें हैं। तो वो औरत खाना बनाई, बेहतरीन खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए, खाना निकला, खाना खाए। खाना खाने के बाद आप वहाँ से जब निकलने वाले थे तो उस सहाबी से फरमाए कि अपनी बीवी से कहना जब हम दरवाजे से बाहर निकलें, जब दरवाजे से तुम्हारे घर से बाहर निकलें तो तुम अपनी बीवी से कहना कि मेरे पीछे देखे, मेरे, अरे जोर से बोले भाई, मेरे पीछे देखे। जब हम घर से बाहर निकलें तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे। तो साहबी जाकर बोला अपनी बीवी से कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से हम लोग के निकलेंगे तो तुम दरवाज़ा खोल के पर्दा हटा के अल्लाह के रसूल के पीछे की तरफ देखना। वो अल्लाह के रसूल ने कहा। बीवी खुश हो गई, भाई क्या देखना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर जब घर से निकले तो वो औरत पर्दा हटाकर
देखने लगी तो देखती क्या है, बिच्छू है, सांप है, कीड़ा है, मकोड़ा है। अल्लाह के रसूल आगे आगे जा रहे हैं, सांप, बिच्छू, कीड़ा, मकोड़ा सब पीछे पीछे जा रहा। ये औरत बेहोश हो गई, देखने के बाद बेहोश हो गई। शोहर पानी छिड़का, क्या हुआ, बेहोश क्या हो गई? कहा मत पूछिए, इतना कीड़ा, इतना मकोड़ा, इतना सांप, इतना बिच्छू देखे हम होश खो दिए। ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल से पूछा जाके, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने ये देखा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जाकर कह दो कि जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है, जब मेहमान खाना खाकर उसके घर से रवाना होता है तो उसके घर से वबाएं, बलाएं, मुसीबत, दुख, दर्द हर चीज निकल जाती है, वो घर पाक हो जाता है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? बोलिए ना इंशाल्लाह। मेहमान का इकराम करेंगे, अरे मेहमान का इकराम करेंगे, मेहमान की इज्जत करेंगे, चाहे कोई भी मेहमान हो। देखिए मेहमान, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मुसलमान हो, नहीं, हिंदू भाई मेहमान बन जाए उनकी भी इज्जत करे, यहूदी हो उनकी भी इज्जत करे, नसरानी हो उनकी भी इज्जत करे, मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो ये दोहरा अजर आपको मिलेगा, उनकी भी खिदमत करे। मेहमान कोई भी हो, किताबों में आया है कि मेहमान तुम्हारे घर पहुंच गया, अगर खिलाने को कुछ नहीं है, मान के मेरे घर में कुछ नहीं, ना दाल है, ना चावल है, ना आटा है, ना गेहूँ है, ना मिर्च मसाला सब सब्जी कुछ नहीं है, हम मुफलिस आदमी, घर में कुछ नहीं है, तो किताबों में लिखा है कि तुम कर्जा लेकर मेहमान को खाना खिला दो। क्या लेकर? अरे जोर से बोलो भाई। कर्ज लेकर, कर्ज अगर मिल रहा हो, कर्ज लेकर मेहमान को खाना खिला दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आहा, कितना बड़ा अजर है मुसलमानों, नौजवानों। इसलिए अपने दिल को वसी बनाओ, अपने हाथों को हमेशा वसी बनाओ, खुला हुआ बनाओ, इसको तंग ना करो, दिल को तंग ना करो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनो। ए बाबू बैठ जाओ, काहे खड़े हो गए, बैठो। ये बच्चा बैठ नहीं पा रहा, पैंट खोल लो, ये जीन्स पैंट पहना है, वो परेशान है बच्चा। ये जीन्स पैंट ऐसी पैंट है, ये बैठने नहीं देती। बोले बात सही है कि नहीं है? बोलो। ये पैंट इतनी टाइट पैंट है, इतनी खतरनाक पैंट है कि आदमी पहन ले। अब एक जगह नमाज, अब क्या बोलिएगा, नमाज खराब हो जा रही मस्जिद में। हमारा ये नौजवान, एक तो पहली बात 5 वक्त की नमाज ये पढ़ता नहीं है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज पढ़ेगा खाली जुमा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो सिर्फ 2 रकात। क्या रकात पढ़ेगा? क्या जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, 14 रकात नमाज है। ये 12 को उधर कर देता है, अब 2 पढ़ के 80 स्पीड से घर भागता है। अभी कानपुर गया था मैं, तो जुमे के दिन मस्जिद नमाज पढ़ने गए, तो जिस सब में जगह मिली मैं खड़ा हो गया। मेरे आगे वो एक नौजवान था, पैंट टी शर्ट पहना हुआ था, जीन्स पैंट टी शर्ट, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। जमात खड़ी हुई, जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बहाने, और रुकू किए, ठीक है। और जब वो लड़का सजदा में गया तो पैंट उसका घिसड़ के आधा तक आ गया। बताइए, नजर पड़ी, नमाज होगी? अरे बोला नमाज है थे। बताओ, हम कहेंगे अगर ये तरावी की नमाज पढ़ ले तो पूरे मस्जिद तक नमाज खराब आई। ऐसा लिबास ना पहनो मेरे बच्चों। वो बच्चा परेशान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैंट पहना बेटा, हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक तुम बैठो सही सलामत बैठो। लिबास वो पहनो जिसमें आराम हो, लिबास वो पहनो जिसे लोग बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जो जिस्म को तकलीफ ना दे, लिबास वो पहनो जिसे कोई दूसरा बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जिससे कि लिबास से भी झलके कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। लिबास से भी कम से कम पहचान में तो आए कि ये मुसलमान है, शक्ल से कम से कम पहचान में आए तो कि ये मुसलमान है, कम से कम किरदार से ना सही। पहली बात तो किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है, किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है।
अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, आज हमारा किरदार कहाँ चला गया, आज हमारा अखलाक कहाँ चला गया। कुर्बान जाओ मोमिनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है मुसलमानों में, मोमिनों में, जिसका अखलाक अच्छा हो। जिसका, अरे जोर से बोलिए ना, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेहतर है। इसलिए मुसलमानों, अपने अखलाक को उम्दा बनाओ, अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। किसी से मिलो तो दिल से मिलो, कुर्बान जाओ, किसी की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अब घरेलू मसला घरेलू है, घरेलू बहुत सारे मसले हमारे अंदर में। हमारी माँ बहने, मियाँ बीवी का भी रिश्ता देखिए कितनी अजीम रिश्ता है, कितना पाक रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। कुर्बान जाइए, ओ हो, सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता बोलिए, अरे बोलिए ना भाई, शौहर बीवी का रिश्ता। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, तबीयत घबराने लगी जन्नत में, मन नहीं लगता था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, नींद में सो रहे थे, आंखें बंद थी। तो आंख खोले तो देखा कि खूबसूरत खूबसूरत लड़की मेरे पहलू में बैठी हुई है। तो दिल खुश हो गया, उठ के बैठ गए। छूना चाहे कि ये क्या है नहीं है, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, आदम ना ना, इसे छू नहीं सकते, पहले इसका महर अदा करो, निकाह पढ़ो, निकाह पढ़ो, पहले महर अदा करो, फिर इसे छूना। अल्लाह ने मना कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ रोक लिए, कहा कि अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, मैं महर क्या दूं इसको, महर में क्या दूं, महर में क्या दूं। हो नौजवानों, एक मसला एक हमारे समाज के अंदर में अभी महर, अरे देन महर है जो होता है ना, अभी निकाह पढ़ा है, परसों की बात बता रहा हूं मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। काहे निकाह नहीं पढ़ाया, वो निकाह की लिस्ट जब मेरे हाथों में दिया तो उसमें लिखा हुआ था देन महर 20 भर सोना। कितना, लड़का वहीं बेहोश हो जाता। 20 भर सोना देन महर, और ये 20 भर सोना, अभी सोना 1,20,000 रुपए भर है, 1,20,000 रुपए भर सोना है। अब 20 भर सोना देन महर। तो मैंने कहा कि लड़का, ये लड़का के थे, तो कौन काम करते हो? बोला हम दिल्ली में रहते हैं। हमको दिल्ली में क्या करते हो, बिल्ली पकड़ते हो? बोला नहीं, सिलाई मशीन चलाते हैं। हमने कितना कमाते हो? बोला कि वही 10-11 हजार टका महीना कमा लेते हैं। हमने वाह वाह वाह, ये 24-25 लाख रुपए महर ये लड़का देगा कहाँ से, ये बताइए, देगा? अरे बोलो भाई, देगा? उसके पास उतनी रकम आएगी नहीं, वो देगा कहां से? ये तो वाजिबुल अदा है, महर वाजिबुल अदा है, अदा करना होगा, अदा करना होगा। अगर आपने अदा नहीं किया, बीवी को देन महर का पैसा नहीं दिया, मर गए, तो आपने पूरी जिंदगी उसके साथ जिना किया। हमारे यहाँ होता क्या है, देन महर नहीं दिया, मुन्नाक बाप मरी गई, मुन्नाक बाप मरी गई, तो लोग उसकी बीवी से कहता, जो नहीं खुद याक बाप से माफ करा धनी, देन मोहर कहियन कि खुद याक बाप तोरा देन मोहर माफ कर दिया। मरे के बाद माफ करती, कहने पर माफ करेगा, ये गलत रस्म है। महर को कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। और नौजवानों से कहना चाहते कि पहली फुर्सत में इस महर को अदा करो, अपनी बीवी को, उसकी अमानत है, उस पैसे को बीवी के हाथों में दो, फिर वो खर्च करे, चाहे जो करे, या तुम्ही को लौटा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कमियां हमारे समाज के अंदर में है। नौजवानों, इस अमल को, इस रस्म को खत्म किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज हमारे समाज के अंदर में बारात,
बारात है इधर है कि नहीं है? अरे बारात है, इधर भी है। हाँ, बारात, बारात का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात याद रखिएगा। मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है बारात का। बारात किस बला का नाम है? बारात किस बला का नाम है? ना 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 ना, बारात है ही नहीं है। हाँ, दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं शादी के लिए। शरीयत में, मजहब इस्लाम में सिर्फ दो चीजें हैं। क्या है? निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, बस यही है, बारात नहीं है। बारात, लेकिन हम लोग लड़ जाते हैं, वो नहीं हो 200 बाराती लाग में। लड़की वाला के जी नहीं समझी हालत हमार ठीक नहीं है, बारात कम करो। बोले नहीं, हमार पहुंच बहुत दूर तक जाओ, यहां से लाके जहन्नम तक पहुंचाओ। सब है लाग में लगती की, सबको ले जाना होगा, हमको तो सबको पूछना होगा। सब हमको ठूस ठूस के खिलाया है, उन लोगों को भी खिलाना होगा। तो खिलाना है तो आप अपने घर में खिलाइए। खिलाना ही है तो आप अपने घर में वलीमा कीजिए, खिलाइए। मना कौन कर रहा है? मना किसी ने नहीं किया। वलीमा का हुक्म है, सवाब भी है, वलीमा कीजिए आप। बेटी वाला लड़की पसंद है, लड़की आपको पसंद है, 2-4 आदमी चाहिए। क्या आदमी? अरे जोर से बोलिए। 2 या 3 या 4 आदमी जाइए, लड़का को लेकर जाइए, लड़का को लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। कहाँ निकाह पढ़ाना है? बोलो भाई। हाँ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ मुसलमानों, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। और लड़का से कहेंगे कि अपनी बीवी को हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ। फिर अपने घर में वलीमा करो, वलीमे की दावत दो, वलीमा करो, खूब धूमधाम से करो। सिर्फ मटियारी नहीं, सिर्फ ये सिसोना नहीं, हम तो कहते हैं जोंकी ही नहीं, पूरे अररिया वालों को दावत दो। खा 3 दिन तक भोज। ये खाना खिलाओगे, ये सवाब का खाना है, वलीमे की इजाजत है, वलीमा करने में सवाब है, बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इस रस्म से आप बचें, बेटी वाले को बचाइए, उस बेचारे पर रहम कीजिए, जुल्म ना कीजिए। हर जुल्म करने वाला अल्लाह की बारगाह का मुजरिम है, वो अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मस्जिद में निकाह करेंगे, बारात लेकर नहीं जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बारात में देखिएगा, बारात में जाने के लिए कौन है भाई? ऑपरेटर कौन है? ये सुसंग कम करवाइए, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाइएगा। ऊपर मतलब क्या, तरक्की कर लेगा? थोड़ा सी हंसी दिया, ऊपर का मतलब यही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था हम कि इस रस्म को ख़त्म करें। 2-4 आदमी जाइए, निकाह पढ़िए, लेके चलिए। और एक बात और देखने को मिल रहा है, ये हमारा नौजवान इतना बिगड़ा हुआ है। अभी स्मैक चला हुआ है, एक नशा है, स्मैकर सब। मेरा बच्चा नौजवान, वो टेबलेट भी आजकल मिल रही है सुनने में आया, सिरप भी मिल रही है। पीने के बाद लगता है नरेंद्र मोदी बन गया। तो मेरे बच्चों, छोड़ो इसको, छोड़ो इस नशा को। छोड़ोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में शराब पिलाएगा, शराबे तोहूरा पिलाएगा, वो पाक शराब होगी जिसको पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त हो जाओगे। ये क्या, ये शराब, चुल्लू भर शराब ये पी रहे हो, टेबलेट खा रहे हो, सिरप पी लो। बताओ, ये खांसी के लिए सिरप है कि बेहोश होने के लिए सिरप है? कॉरेक्स एक ढक्कन पियो भाई, पूरे बोतलें उजली। अच्छा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा?
भाई नुकसान करेगा ना, लीवर को खराब करेगा, मैदे को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, बचो, पटना जाओ, हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जाओ, इन आंखों ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। कलकत्ता जाओ, कैंसर हॉस्पिटल जाओ, देखो वहां जाकर बेड पर तुम्हारे जैसे जैसे खूबसूरत नौजवान बिस्तर पर तड़प रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कैंसर की मर्ज में मुब्तला है, सालों साल हो गए, जिस्म सूख कर कांटा हो गया। ये जो अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। नशा से बचो, बीड़ी से बचो, सिगरेट से बचो। एक आदमी बोला कि हजरत बीड़ी पिए सके जिंदगी, बीड़ी पिए सके जिंदगी, ना ना बीड़ी बीड़ी मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए। अब बोले कि हजरत बीड़ी हम पीते हैं, अमल है, अमल तो छूट नहीं रहा। अच्छा बीड़ी हम पिए जिन तो मरीज हो तो अल्लाह जन्नतम हमरा भेजता, हम जन्नतम जो हो तो जन्नतम बीड़ी मिलते है। बड़ा उल्टा सवाल है भाई। नहीं बोली कि जन्नत में बीड़ी मिलते हैं, हम बोले जन्नत में तो जरूर बीड़ी मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले वाह बहुत खतरनाक है। ये हमारा नौजवानों को पैगाम देते हैं कि देखो, जिस लड़की से निकाह करना हो तुम्हें, कि ये लड़की पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है, तब पैगाम भेजो। अगर पसंद नहीं है लड़की तो उसके यहाँ जाकर बार बार मेहमानी खाना, पुलाव खाना, बिरयानी खाना। कभी लड़का को पसंद नहीं आया, हमरो मियाँ आती, वो देखते वो फाइनल करती, माँ खा के गई, अब खाला जीती, खाला खा के आई, खालू जीती, खालू खा गए, फुफ्फा जीती, अब बाद में पता चली कि नहीं लड़की पसंद नहीं। इतना खेला का ना, इतना खाए का है, रिश्ता नहीं करना था। हाँ देखिए, देखने की इजाजत है। निकाह से पहले लड़के को लड़की देखने की इजाजत है। कैसे देखने की इजाजत है? तो किताब में आया है कि एक झलक, यानी जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है उसे एक झलक देख लो। कैसे देख लो? अरे जोर से बोलो। एक झलक देख लो, इसलिए कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी। एक झलक देख लो। यहां एक झलक का मतलब क्या है? एक झलक का मतलब यह है कि लड़की को पता ना चले कि कोई लड़का हमको देखने आ रहा है या देख रहा है। लड़की गुजर रही है, लड़का देख लिया, ओ यह जी फुटकी है, बात खत्म, झलक हो गया। हाँ पसंद ना पसंद लड़की, निकाह हो गया। लेकिन यहाँ होता क्या है, बाज़ाफ्ता लड़की वाले को कहा जाता कि लड़का फला दिन तोर घर में पहुंचता, लड़की देखे ली। वो बेचारा गरीब आदमी बेटी को लेके परेशान है। अब वो बच्ची को बता दिया जाता कि तोरा लड़का देखे आवे। अब ये लड़की बेचारी करे क्या करे, डब साबुनों से 3 बार मुंह धुल, फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगल, हई पाउडर, हवू पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक लगल। बढ़ करके है, कुर्बान जाओ। ये तरीका सही नहीं है। एक बात याद रखो। अच्छा उसमें लड़का भी देख रहा, लड़का का चचेरा भाई आया है वो भी देख रहा, मामाजादा भाई आया वो भी देख रहा, फुफेरा भाई आया ये भी देख रहा। तुम काहे देख रहे हो? तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़के के लिए भी गैर महरम ये लड़की है। लड़की देखने का ये तरीका है ही नहीं है। ये झलक है, लड़की गुजर गई, गुजर रही रास्ते देख लिया, होगी बात खत्म हो गई। ये बारात सजा कर आप किसी की बेटी की इज्जत को उछाल रहे हो। अब बाद में आप तुमने फोन करके कह दिया नहीं लड़की पसंद नहीं हमरा, कहना वो लड़की के होठ निकल लो, तो होठ निकले हुए रहेगा ना कि अंदर रहेगा? अगर वही अमल कोई मेरी बेटी के साथ करे, कोई मेरी बहन के साथ करे, कितना खराब लगेगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की के साथ धोखा मत करना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना, किसी गरीब की बच्ची के साथ में सौदा मत करना। कसम खुदा की, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसकी सजा इस दुनिया ही में देगा, आखिरत में तो है ही है। अच्छा एक चीज और बताता चलूं। शादी से पहले एक रस्म करते हम लोग, निशानो बोलते हैं। की बोल जाओ? अरे मंगनी बोलिए, निशाना क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ
निशाना, निशाना, निशाना हमने लड़की का कपड़ा लेके लड़का वाला आया, लड़का वाला कपड़ा लेके लड़की वाला को पहना दिया, यानी बातचीत तय हो गई। ईद बाद बारात लाके फोन तोर बेटी की बिहार करके लगे, दिन तारीख पक्की हो गई। निशाना इसी कहते हैं ना, अरे बोलो ना जल्दी भाई, निशाना इसी को कहते हैं। अच्छा, निशाना करके लड़का वाला जैसे ही लड़की वाला के घर पहुंचा, अपना घर पहुंच गया, हाँ निशाना भागली से और ईद अगर फला तारीख बारात लगा हमरा से जीवो हो। देखो अभी निशाना हुआ है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। ये बात सही गलत है? हेलो हुलो शुरू। मेरे बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारा निशाना हुआ है, मंगनी हुई है, वो तुम्हारी बीवी है अभी? अरे बोलो भाई, बीवी है तो तुम्हारे लिए बात करना जायज है? अरे बोलो जायज है? अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? वो लड़की अभी गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, निकाह के बाद बीवी है। हो देखिए, निशाना का 3 दिन हुआ, लड़की को लेकर ये मटियारी 0 माइल में घूम रहा मोटरसाइकिल में। तो आदमी देख लिया, बोले हो क्या चीज लड़की हो? बोला एक रे साथ हमारे बियाह है थी। तो बियाह है तू तब नहीं बियाह नहीं कर ले? बोले नहीं। तो फिर घुमाइए कहेगा, इसको लेके यहाँ 0 माइल अररिया आए काहे? किसने तुम्हें इजाजत दी? ये किसी के घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और कुर्बान जाओ तुमने यहां लाया क्यों? ये तुम्हारी बीवी तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम तो 80 की स्पीड से भाग जाओगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, हम कहते हैं मेरे बच्चों, बीवी को घुमाना 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 जायज है। बीवी को घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसे घुमाओ, उसकी दिलजोई करो, उससे मोहब्बत करो, यह सवाब का काम है। लेकिन कब? जब निकाह कर लो फिर घुमाओ, फिर घुमाओ। हम इजाजत देते हैं, पहले निकाह करो, शादी कर लो, निकाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारी बीवी हो गई, अब तुम्हारी अहलिया हो गई, अब तुम्हारी शरीके हयात हो गई। अब उस बीवी को मोटरसाइकिल बैठाओ। कहाँ बैठाओ? अरे जोर से बोलो ना। मोटरसाइकिल में बैठाओ, अररिया लेकर जाओ, वहां ट्रेन का टिकट बनाओ, ट्रेन में लेकर बीवी को बैठ जाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ। कहाँ लेकर जाओ? और दिल्ली में ले जाकर लाल किला है, लाल किला का मीनार पे उसको चढ़ा दो। बोले तो घूमते रहो। घुमाने के लिए मना थोड़े है, तो पहले निकाह करोगे तब ना, बीवी बनेगी तब ना सवाब होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। किसी की इज्जत को इज्जत समझो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी की बहन की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी के बाप के बेटी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना। काश अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा, कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा, हमें बुरा लगेगा। इसी तरीके से किसी की बहन, किसी की बेटी हो। इसलिए नौजवानों, पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, अरे पाक रहोगे, ए बेटा ए बैठो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी। एक बात याद रखो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह।